हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है आज 15 अक्टूबर है 2024। तो चलिए हम देख लेते हैं आज हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर में कितनी जो है न्यूज़ आई है, कितनी टॉपिक आई है, कितनी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन आई है। ओके, उससे पहले बता दूं दोस्तों, हर एक जो है नए गुड मॉर्निंग के साथ, नए सुबह के साथ मैं स्टूडेंट को एक बात ज़रूर करने के लिए कहती हूँ कि अगले दिन यानी हम कैसे दोस्तों पिछले दिन आपने क्या क्या पूरे दिन में अपने अंदर स्टडी के लिए क्या क्या चीज़ें कमी देखी है, कौन कौन सी गलती आपकी ज़िंदगी में देखी है, वो नए जो है गुड मॉर्निंग के साथ नहीं करनी है। इस बात का जो है प्रॉमिस अपने आप से करनी है। ओके, मानिए आपने जो है पिछले दिन स्टडी में कम टाइम दे दिया था किसी भी वजह से, तो आज जो है नए गुड मॉर्निंग के साथ पहले जो है आपने आपको प्रॉमिस करनी है कि कोई भी चीज़ हो जाए आपको स्टडी को कम टाइम नहीं देना है। ओके, या फिर कोई गलती हो गई है लाइफ में, आपको जो है इस सुबह के साथ सुधारनी चाहिए। ओके, क्योंकि नए सुबह दोस्तों हमारी नए लाइफ जैसे होती है, बहुत सारी चीज़ें सुधारने की जो है हमें मौका देती है। ओके, तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ एक बात कहते हुए आज हमारी एडिटोरियल शुरू करेंगे। अगर फ्रेंड्स एक चीज़ आपके अंदर है तो हम कह सकते हैं एकदम 100% कोई भी कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो। वो चीज़ है मेहनत। ओके, अगर बहुत सी स्टूडेंट कहती है कि वो टॉपर है, वो उसके साथ हमारी तो बिल्कुल नहीं, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसे कहते हैं। तो बता दूँ दोस्तों, टॉपर हो, हम कह सकते हैं साइंस हो, टीचर हो, जितने भी बड़े बड़े पद पर क्यों ना हो, उनकी जो है मेन क्या चीज़ होती है, देखिए मेहनत। जो जितना ज़्यादा मेहनत करती है वो उतना ज़्यादा टॉपर बनती है, हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा उनके अंदर क्वालिफिकेशन होती है, उतना जो है उसको सक्सेस मिलती है। तो एक चीज़ बस आपके अंदर जो है होनी चाहिए, वो है मेहनत। और मेहनत से जो है कोई भी चीज़ बढ़कर नहीं होती है आपकी किस्मत बदलने के लिए। ओके, अपनी स्टडी में अगर आप मेहनत करोगे, 100% दोगे, तो फ्रेंड्स कोई भी, हम कह सकते हैं कोई भी सक्सेस क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, आपको ये सोचना है कि मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करना है, और सिर्फ सोचना ही नहीं करना भी है। तो फिर देखेंगे दोस्तों टॉपर भी पीछे छूट जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा 100% मेहनत एक्चुअली में करते हो। अगर हम पूछेंगे तो बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मैम मैं 100% मेहनत करती हूँ। अगर आप 100% मेहनत करते तो आज जो है आप एकदम टॉपर होते। ओके, जब तक आप टॉपर नहीं बन जाते आपको सोचना है वो जो टॉपर है आपसे ज़्यादा मेहनत कर रही है, आपकी मेहनत में कमी है। ओके, एकदम इस तरीके से मेहनत करनी है दोस्तों कि मेहनत के आगे आपको कुछ नहीं देखना चाहिए। ओके, इतना ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपकी लाइफ के आगे कोई भी नहीं देखना चाहिए, सब पीछे देखनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स लाइफ में वही जो है आगे रहती है जो मेहनत करती है। ओके, एकदम इतना ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपको आगे कोई ना दिखाई दे, इतना ज़्यादा मेहनत करनी है। हाँ, थोड़ी सी टाइम लग सकती है सक्सेस पाने में, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आएगा अगर आप 100% मेहनत करते हो, अगर आप 100% जो है स्टडी को देते हो। एक ऐसा टाइम आएगा दोस्तों सभी बड़े बड़े जो है टॉपर आपके पीछे चले जाएंगे। ओके, तो इस बात का जो है ध्यान ज़रूर रखना है कि इतना ज़्यादा मेहनत करनी है लाइफ में। एक बात हम कह सकते हैं, एकदम कहीं पर लिख लीजिए कि लाइफ में इतना ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपकी आगे कोई भी ना दिखाई दे, सब जो है पीछे दिखाई दे। अगर आपको आपकी आगे कोई भी स्टूडेंट दिखाई देती है, चाहे वो टॉपर हो कोई भी हो, आपको यही सोचना है कि मुझसे आगे है, वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो ऐसा जो है किसी को नहीं करनी देनी है। आपको अपने आप इतना ज़्यादा मेहनत करनी है, इतना ज़्यादा मेहनत करनी है कि सब आपके पीछे दिखाई दे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज हमारी एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। हर वो न्यूज़ हम एनालिसिस करने वाले हैं जो स्टडी से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो सारी की सारी न्यूज़ और जो है एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले बता दूं दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ की जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारी न्यूज़ की जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है, यानी हम कह सकते हैं उसकी टॉपिक को जो है पकड़कर क्वेश्चन आती है। ओके, तो जिसकी जो है न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बता दूंगी कि न्यूज़ को ही अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, और बहुत सारी न्यूज़ की टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है तो उस टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। ओके, तो उस क्वेश्चन को जो है 100% स्टडी करनी है। और आज मेरी एनालिसिस सुनने के बाद
वो जो क्वेश्चन मैं दूंगी वो आपको नोट कर लेनी है, उसकी जो आंसर हम कह सकते हैं आपको निकाल कर आज ही जो है 100% स्टडी करके रख देनी है। ये नहीं करनी है कि रख देती हूँ बाद में, ऐसा कुछ नहीं करनी है। ओके, अगर आप चाहते हो सच में सबसे आगे आप रहो, आप अपनी ड्रीम को जो है सक्सेस पाना चाहते हो, तो मेहनत मतलब जिस वक्त ही पढ़ाई उस वक्त ही कंप्लीट करना सीखिए। फ्रेंड्स, पूजा में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिए हो, अभी जो है फिर से स्टडी की तरफ लौट आइए। उल्टा जो है पूजा से पहले जितना स्टडी करते थे उससे जो है हम कह सकते हैं 2 गुना अभी बढ़ा दीजिए। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी कंप्लीट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। फ्रेंड्स, बता दूं मेरी बहुत से स्टूडेंट खुद जो है पेपर पढ़ते हैं, उनके लिए बता दो खामोखा जो है लोकल न्यूज़ मत पढ़िए। अगर आपको पता है कि कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है तभी पढ़िए, या फिर नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप कौन से स्टूडेंट हो मुझे बता देना। आप बैंक स्टूडेंट हो, यूपीएससी हो, सीसी हो, कौन से स्टूडेंट हो बता देना। आपकी जो है करंट अफेयर्स की एकदम डिटेल्स में जो है सिलेबस में आपको दे दूँगी। ओके, नहीं तो फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है खामोखा की न्यूज़ पढ़ के अपनी टाइम वेस्ट करते हैं। जो हम कह सकते हैं फालतू की न्यूज़ पढ़ने में आप अपनी वक्त दे रही हो, उससे ज़्यादा तो आप जो है बुक को ही स्टडी कर ले। ओके, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड्स आप खास करके इस वक्त अगर आप देखोगे बहुत सारी फ्रेंड्स पॉलिटिक्स से जुड़ी जो है न्यूज़ भरी भरी हुई है। आप हमारी द हिंदू में क्यों, इंडियन एक्सप्रेस में देख लीजिए, बहुत सारी जो है पेपर में देख लीजिएगा। तो खाऊंगा जो है पॉलिटिक्स की न्यूज़ मत पढ़िए। अगर कोई घोषणा करती है, खास करके देखिए दोस्तों, कोई भी हम कह सकते हैं हमारी स्टडी की टॉपिक पर बात करती है तो उसके तरफ ध्यान दीजिए। खामोखा ये जीत गई है, वो जीत गई है, ये जीतने वाला है, ऐसे कोई चीज़ों पर जो है ध्यान मत दीजिए। अगर कोई जीत जाता है, मतलब हम कह सकते हैं मानिए हमारे देश की कोई नए पीएम आता है तो उसके बारे में आप जान सकते हो जाने के बाद। ओके, ये पीएम बनना ये जो है उसके बाद पीएम बनेगा, ये इसके बाद सीएम बनेगा, ऐसे जो टॉपिक होती है दोस्तों इससे जो है दूर ही रहिए। ओके, क्योंकि वो आपकी स्टडी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। और आप कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप खुद पेपर हम कह सकते हैं पढ़ते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको सिलेबस दे दूँगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपनी बस टाइम वेस्ट करती हैं। ओके, और जो मेरी स्टूडेंट मेरी एनालिसिस सुनते हैं, आपको बता दूं दोस्तों, आप यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे, कोई भी हो दोस्तों, मैं 100% वही जो है एनालिसिस करती हूँ द हिंदू में, वही जो है टॉपिक स्टडी एनालिसिस करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस होती है। यानी हर एक वो न्यूज़, हर एक वो टॉपिक एनालिसिस करती हूँ जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो, जो स्टडी की तरफ जाती है। लोकल न्यूज़ मैं बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है कि स्टूडेंट को 100% स्टडी में अभी जो है टाइम देना है, क्योंकि उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे जाना है। खामोखा पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पूरी लाइफ दोस्तों पढ़ी है। आप जो फ्यूचर में सक्सेस होने के बाद अगर आपको लोकल न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट रहती है तो आप खुद पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए हम देख लेंगे दोस्तों क्या क्या जो है स्टडी से रिलेटेड आज की जो है टॉपिक है। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ आप देख रही हो वो आपको एडिटोरियल पेज में देखने को मिल जाएगी। और देखिए ये न्यूज़ ही आप लोगों को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बता रही है, तो इसकी खास कोई टॉपिक जो है आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ पर ही ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी एडिटोरियल में। पहले बताइए मेरे दोस्तों कि कौन कौन जो है इस औरत को जो है पहचानती है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी 70% स्टूडेंट कम से कम इनको पहचानते नहीं होगी। क्यों, देखिए ये हमारी इंडिया की कोई जो है लेखक तो है नहीं, ये कोरियल के लेखक है। तो देखिए दोस्तों, इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिली है, जिसके कारण हम कह सकते हैं इनकी न्यूज़ जो है हमारी आज खास करके एडिटोरियल पेज में आ गई है। और जब कोई चीज़ एडिटोरियल में आती है तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो समझ सकते हो। तो पहले दोस्त इससे एक क्वेश्चन आती है, नोट कर लीजिए। इनका नाम जो है अकॉर्डिंग जो है नोट कर लेना, 1 मिनट दोस्तों। इनका जो है नाम के अकॉर्डिंग नोट कर लेना कि हन कांग, इनका नाम है हन कांग कौन है। ओके, हन कांग कौन है। एडिटोरियल का मतलब ये इमेज जोड़ने के वक्त एडिटोरियल शायद छोटी पड़ गई है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है आप नोट कर लेना इनका नाम कि हन कांग कौन है। ओके, हन कांग कौन है, पहले इनका नाम के अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या बता रही है, इनको जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिली है। किस वक्त की नोबेल पुरस्कार, संगीत और नाटक के लिए। ओके, नोट कर लीजिए, ध्यान से जो है सुनिए। इनको जो है फ्रेंड्स संगीत और नाटक के लिए जो है पुरस्कार मिली है। फ्रेंड्स, मेरी बहुत से स्टूडेंट स्टडी के अलावा भी
फ़ोन तो कम से कम टाइम देते ही होंगे। जो स्टूडेंट नहीं देते हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए फ़ोन में ऐसे जो है शॉर्ट वीडियो या फिर ऐसा गाना, ऐसे मतलब नाटक देखना खामखा की बस टाइम वेस्ट होती है, उससे कुछ नहीं लेना देना है। बहुत से स्टूडेंट कहती है कि उनकी माइंड फ्रेश होती है, उनकी माइंड इसलिए बोर हो जाती है क्योंकि वो स्टडी को बोरिंग की तरीके से लेती है, इसलिए ओके। जब आप स्टडी को प्यार करना चालू कर दोगे, प्यार से देखना चालू कर दोगे, तो फ्रेंड्स आपकी माइंड एक्चुअल में फ्रेश स्टडी करके ही होगी, कोई गाना या फिर नाटक जो है सुनकर नहीं। तो देखिए इन हांगकांग को, मतलब इनका नाम ही हांगकांग है दोस्तों, जैसे सबको पता है कोरियल में ऐसे ही नाम रखा जाता है। तो हांगकांग को किस बात की देखिए पुरस्कार मिली है, संगीत और नाटक के लिए। तो देखिए नोबेल पुरस्कार इनको जो है मिली है। तो दोस्तों इस लिखित को जो है हम थोड़ी सी जूम करके देखेंगे, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट को जो है शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए देख लीजिए। हम पूरी की पूरी जो है इसलिए इसको जो है जूम किया है ताकि मेरी दोस्तों को जो है ये देखने में समझने में कोई भी जो है दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए पहले जो आप इनका जो है नाम नोट कर लीजिए। मैंने इमेज इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद उनको नहीं पहचानते होंगे, इसलिए जैसे कि बताया 70% स्टूडेंट तो कम से कम उनको नहीं पहचानते हैं, इसके लिए इमेज दिखाया। तो दोस्तों इनको क्या मिली है, नाम जो है पहले नोट कर लीजिए, हैंगकांग। ओके और इनकी उम्र देखिए कितनी है, 53 ईयर ओल्ड। ओके, मतलब 53 ईयर ओल्ड हैंगकांग। पहले तो ये नोट कर लीजिए कि हैंगकांग कौन है, उनके बारे में जो है इस एडिटोरियल में सारी की सारी चीज़ें दिया हुआ है। फिर भी जो है आप नोट कर लीजिए कि कोरियल में नोबेल पुरस्कार किसको मिली थी और उन्होंने वो कौन थी। ओके, मतलब कोरियल में नाटक और संगीत के लिए किनको, ड्रामा एंड म्यूज़िक के लिए किनको जो है नोबेल प्राइज मिली थी और उनका नाम क्या है। ओके, तो पहले बता दूं कि कोरियल में हम कह सकते हैं ड्रामा एंड म्यूज़िक, नाटक एंड जो है हम कह सकते हैं गाना के लिए हैंगकांग को जो है पुरस्कार मिली थी, जिनकी उम्र देखिए 53 ईयर ओल्ड्स हम कह सकते हैं। उनकी उम्र देखिए 53 ओके ईयर से ज़्यादा है। तो चलिए हम देख लेते हैं उसके बारे में क्या कह रही है, हम रिचुअल को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार कोरियल की गंध के उसके नाटक और संगीत के सफलता स्तर पर ले जाती है, यानी कह रही है कोरियल की, अगर हम कह सकते हैं पहली बार ये पुरस्कार मिली है, क्योंकि इससे ज़्यादा दोस्तों हम कह सकते हैं कोरियल में इससे पहले तो सब जानते थे कि कोरियल की गाना ड्रामा कितना ज़्यादा फेमस है, लेकिन देखिए ये नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद इस बात का जो है प्रूफ हो चुका है। इसी यही कह रही है कि कोरियल जो है अपनी गाना और हम कह सकते हैं नाटक की वजह से वो अपनी सक्सेस की ओर बहुत दिनों बाद जो है ले जाती है। कह रही है कि दक्षिण कोरियल की कवि, ओके, मतलब ये जो हम कह सकते हैं हैंगकांग कहाँ की कवि है फ्रेंड्स, साउथ कोरियल। ओके, नोट कर लीजिएगा कि कौन सी इलाका की, क्योंकि कोरियल तो लिख रहे हो इस ओके, लेकिन एक्चुअली में इलाका भी तो लिखनी चाहिए ना कि कहाँ की। तो देखिए साउथ कोरियल की हम कह सकते हैं लेखक है। दे दोस्तों देखिए इनके अगर हम पिता की बात करें तो पिता के बारे में भी जानेंगे, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बता रही हूँ। इनकी जो पिता है वो भी एक राइटर थी, लेकिन देखिए इनकी बेटी हैंगकांग भी राइटर है, लेकिन इसको जो है हम कह सकते हैं एक्चुअली में जो बुक लिखना, ऐसे कोई हम कह सकते हैं जो स्टडी की टॉपिक लिखना, स्टोरी लिखना, उस पर जो है इनकी बेटी की इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं थी, यानी हैंगकांग जी का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। इन्होंने क्या किया, अपनी जो म्यूज़िक और ड्रामा की तरफ इनकी जो आकर्षण है उसको जो है अपने पिता की शौक़ की हम कह सकते हैं मिस्ट करके ये जो है उन्होंने पुरस्कार जीता है। किस लिए, देखिए मानिए हैंगकांग को ड्रामा और सॉन्ग हम कह सकते हैं पसंद है, और उनके पिता जो है हम कह सकते हैं एक पोइट्री लिखने वाले थे या फिर एक किताब लिखने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ये जो लेखिका की भूमिका है इससे क्या बात पूरी किया, देखिए अपने पिता की जो हम कह सकते हैं शौक़ है, उनकी जो पिता थी वो भी एक लेखक थी, तो उनकी पिता की तरह उन्होंने लेखक की जो भूमिका है उनको भी निभाई है, और अपनी जो स्ट्रॉन्गर ड्रामा की हम कह सकते हैं पति प्यार है, आकर्षण है, उसको भी निभाई है। ओके, तो इस बात को जो है आपको नोट कर लेनी है।
क्या बता रही है देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है टेकर स्वीडिश एकेडमी ने, मतलब ये जो नोबेल पुरस्कार मिली है एक्चुअली में कहाँ पर मिली है यही बता रही है कि नोबेल पुरस्कार, देखिए बता रही है कि ये जो नोबेल पुरस्कार मिली है स्वीडिश एकेडमी में, उसी के बारे में कह रही है। ये नोबेल पुरस्कार को मिलाकर इस एकेडमी ने देखिए टोटल 2 काम किया है, यही जो है बता रही है कि टोटल 2 काम किया है। पिछले साल उन्होंने यूरोपीय लेखक को, हम कह सकते हैं जॉन फर्स्ट को, एक जो है ऐसे पुरस्कार दी थी और अभी जो है हैंकेंग को दे रही है। इसके वजह से कह रही है कि स्वीडिश एकेडमी ने टोटल जो है 2 काम किया है इस साल में। तो पहले एक जो है इसमें एक बात आती है, नोट कर लीजिए कि पिछले साल, यानी हम कह सकते हैं, देखिए ये तो हमने हैंकेंग के बारे में जाना, और एक प्राइज़ जिसको दे दी है उनका नाम क्या है वो भी हम जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि उनका नाम खास करके यहाँ पर बता दी गई है। तो उनका नाम देखिए, यूरोपियन राइटर्स, ओके, जॉन फोर्स, ओके, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। यूरोपीय लेखक के बारे में भी कह रही है, उनको भी जो है प्राइज़ दी थी, तो उसको जो है प्राइज़ देकर, मतलब टोटली ये 2 काम हमारी जो हैंकेंग के बारे में हम पढ़ रही है उसको, और यूरोपियों की, हम कह सकते हैं यूरोप की जो लेखक जॉन फर्स्ट है, उन दोनों को मिलाकर जो है ये 2 काम इस यूनिवर्सिटी ने, या फिर हम कह सकते हैं अकादमी ने पूरा किया है। तो कह रही है देखिए, अभी हम हैंकेंग के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए कह रही है उनकी उम्र कितनी है दोस्तों, जैसे कि बताया उनकी उम्र 53 ईयर ओल्ड है। इन्होंने क्या बताया देखिए, उन्होंने बताया साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कोरियल है। मतलब इससे पहले भी अगर हम बात करें कि ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बहुत सारी देश या फिर बहुत सारी मतलब कंट्री तो थी ही, जैसे यूरोप के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें तो थी ही, लेकिन कोरियल में पहली बार जो है एक महिला, खास करके हम कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बात पहले थी। इनके देखिए बारे में क्या कह रही है, इन्होंने कहा कि बहुत जो है मुश्किलों का सामना करने के बाद जो है उनको ये सक्सेस मिली है। और उन्होंने देखिए दोस्तों सिर्फ हम कह सकते हैं गाना और मतलब संगीत और गाना के बारे में कह रही है, मतलब सॉन्ग और ड्रामा। तो देखिए उन्होंने सिर्फ जो है ये संगीत और ड्रामा यूं ही नहीं लिखा है, इसमें देखिए उन्होंने जो है मानव स्थिति, हम कह सकते हैं हमारी इंसानी लाइफ में, हमारी नॉर्मल लाइफ में जो जो देखने को मिलती है उसके ऊपर फोकस करके जो है हम कह सकते हैं ये उन्होंने ड्रामा और संगीत में एक्चुअली में बस छोटी छोटी जो चीज़ें दिखाने की चीज़ें होती है वही दिखाई है, लेकिन ड्रामा में हमारी समाज में एक्चुअली में क्या क्या दुख भरी चीज़ है, क्या क्या हम कह सकते हैं कष्ट है, वो सारी चीज़ें खास करके हमारे सामने लाई है। बहुत हम कह सकते हैं दयालु वाली चीज़ें जो है दिखाई है, शामिल कर दी है एक्चुअली में। नोट कर लीजिएगा कि उन्होंने अपनी ड्रामा सॉन्ग में खास करके कौन कौन सी चीज़ें जो है दिखाई है। कह रही है कि उन्होंने अपनी ड्रामा और सॉन्ग के दोबारा, हम कह सकते हैं लेखक के दोबारा अपनी लाइफ की भी कुछ बातें जोड़ दी हैं। जिस वक्त इनकी हम कह सकते हैं अपनी लाइफ में बुरा वक्त चल रही थी, अपनी मेहनत के बारे में, अपनी कष्ट के बारे में भी देखिए दोस्तों उन्होंने अपनी सॉन्ग और ड्रामा में अपनी ये बात भी जो है उभर कर सबके सामने लाई है। किस तरीके की हम कह सकते हैं स्टूडेंट को, मतलब ये जो व्यक्ति है उनको जब स्टूडेंट लाइफ थी उस वक्त उनको क्या क्या तकलीफ़ हुई, किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ा, वो सारी की सारी चीज़ें भी दोस्तों उन्होंने एकदम बताई है। अगर हम बताएं कि हैंकेंग जो है स्टोरी कितने भाषा में लिखती थी, अगर हम बात करें कि कौन से भाषा में लिखती थी, तो देखिए उन्होंने ज़्यादातर उनकी अगर हम बात करें तो वो अंग्रेज़ी में, ओके, मतलब इंग्लिश में हम कह सकते हैं वो ज़्यादा अपनी, यहाँ पर देखिए उन्होंने जो है इंग्लिश में ज़्यादातर अपनी जो है ड्रामा और संगीत को लिखी। किस लिए देखिए इंग्लिश दोस्तों जैसे कि सबको पता है एक ऐसे लैंग्वेज है जो हमारी सिर्फ देश में ही नहीं, हमारी दुनिया में अगर आप कहीं भी चली जाए आपको इंग्लिश भाषा जो है समझ में आएगी। अगर हम कह सकते हैं खास करके शायद इसलिए इन्होंने जो है इंग्लिश जो है लैंग्वेज को चुना ताकि पूरी दुनिया में वो फेमस हो सके, उनकी जो किताब है वो पढ़कर दुनिया के लोग जो है पढ़ सके, उनसे जो शिक्षा है हम कह सकते हैं वो ले सके। फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि स्टडी या ड्रामा से क्या शिक्षा लेना, नहीं दोस्तों,
बहुत सारी अभी समाज में अगर देखेंगे तो वैसे शिक्षा वाली ड्रामा और सॉन्ग तो आजकल बिल्कुल मिलते नहीं हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं हमारे बीच जो दोस्तों बहुत सारी हम कह सकते हैं हमारे लिए बहुत सारी जो है चीज़ें को नज़रअंदाज करते मतलब जो सच है समाज की वो हमारे सामने लेकर आती है। तो देखिए अभी हम देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें खास करके हमारे सामने लाई है। तो 2007 की नोवेल की बात करिए और देखिए 2007 में उन्होंने एक जो है हम कह सकते हैं प्रकाशित किया था। वो नोवेल का प्रकाशित उनका नाम क्या है, देखिए उपन्यास हम कह सकते हैं हमारे सामने लाई थी। उनका नाम था वेजिटेरियन है, ओके, द वेजिटेरियन, यहाँ पर देख सकते हो द वेजिटेरियन। तो नोट कर लीजिए कि 2007 में उन्होंने जो नोवेल हमारे लिए लाई थी तो उनका नाम क्या था, द वेजिटेरियन, जिसका अनुवाद हम कह सकते हैं ड्रेवोरा थीम ने किया था। मतलब इसका अनुवाद एक्चुअली में अनुवाद यानी दोस्तों क्या होती है, यानी अगर वो इंग्लिश में लिखी है तो हिंदी में मानिए या फिर कोरियल में मानिए, ऐसे जो हम कह सकते हैं लैंग्वेज की मानिए ट्रांसलेशन होती है उसके बारे में कह रही है। वो ट्रांसलेशन किसने की थी दोस्तों, देवोर्थ, ओके। तो जल्दी से जल्दी जो है नोट कर लीजिए, डेवोरा थीम ने जो है उनकी जो है ट्रांसलेशन की थी कौन सी नोवेल का, द वेजिटेरियन, ओके। उसके बाद देखिए 2015 के बारे में कह रही है। 2015 में उन्होंने क्या प्रकाशित किया था, तो देखिए मतलब वो जो इन्होंने जो ट्रांसलेशन की थी द वेजिटेरियन की, जो हम कह सकते हैं अनुवाद की थी, वो जो है जाकर 2015 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा कोई नोवेल नहीं है, ओके। तो देखिए इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ सकती है कि उन्होंने जो 2007 में नोवेल लिखी थी उसका नाम क्या है, उसका हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन किसने की थी, वो फिर से हम कह सकते हैं प्रकाशित कब हुआ था। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तो नोट कर लेना। उसके बाद देखिए क्या कह रही है, 2015 में कह रही है, जिसकी अनुवाद जैसे ही बताया 2015 में हुआ, कोरियल में पहली बार प्रकाशित होने वाली एक दर्शक बात, मतलब कोरियल में ये जो चीज़ हम कह सकते हैं, ये जो नोवेल अनुवाद हुआ है वो अनुवाद हम कह सकते हैं होने के बाद एक दशक बाद मतलब 2016 के बारे में कह रही है। अंतर्राष्ट्रीय हम कह सकते हैं बुकर पुस्तक जीतने वाली ये हम कह सकते हैं कहानी ऐसे महिला के बारे में है जो मांस खाना छोड़ देती है। मतलब ये जो कहानी है उसके बारे में कह रही है। 2016 में सबके सामने क्या आई है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय हम कह सकते हैं बुकर पुरस्कार जीती है। मतलब ये जो ट्रांसलेशन उन्होंने की थी इसकी पुरस्कार जीती है। तो जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल जाता है द वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन यानी क्या होती है इसके बारे में कह रही है, एक लड़की के बारे में कह रही है जो मांस खाना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये नहीं कह रही कि खाते नहीं थे, यहाँ पर कह रही है कि खाना छोड़ देती है, मतलब शायद पहले खाती थी फिर से उन्होंने छोड़ दी। तो देखिए क्या कह रही है, और केवल पौधों की दुनिया में एक हम कह सकते हैं जुटता पानी हम कह सकते हैं पाती है, यानी वो हम कह सकते हैं इस नोवेल के द्वारा दुनिया को मैसेज पहुंचाती है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सब्जी खाकर प्राकृतिक जो चीज़ खाकर इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकती है बिना मांस खाए, ओके। जिसकी हम कह सकते हैं जिसने उसकी अन्य वो हम कह सकते हैं अंग्रेजी कई भाषाओं की अनुवाद जो है हम कह सकते हैं मार्ग प्रदर्श किया। मतलब ये जो हम कह सकते हैं इनके बारे में जब पढ़ा तो इन्होंने ये जो द वेजिटेरियन नोवेल लिखी थी इसकी दोस्तों सिर्फ एक ही नहीं कई लैंग्वेज में जो है हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन हो गई है। सिर्फ डेवोरास थीम नहीं बहुत सारी हम कह सकते हैं साइंस विज्ञानों ने अपनी भाषा में दोस्तों हम कह सकते हैं प्रदर्शन कर दिया है सबके सामने। मानिए कोई भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे दोस्तों इंग्लिश फिल्म बहुत सारी दोस्तों देखते होंगे तो उनको पता है कि कोई भी चीज़ मतलब एक फिल्म अगर आप एक फिल्म देखेंगे तो वो कई सारे लैंग्वेज में होती है, हिंदी में आ जाती है, हम कह सकते हैं बंगाली में आ जाती है, तेलुगु में आ जाती है, बहुत सारी जितनी लैंग्वेज होती है। तो वैसे ही जो है सेम चीज़ ये हमारी द वेजिटेरियन की जो नोवेल है उनके बारे में भी कह रही है कि ये नोवेल कहीं मतलब बहुत सारे भाषा में जो है हम कह सकते हैं फ्रेंड्स प्रदर्शन हो गई है। हैंग कैंग जो जैसे कि बताया साउथ कोरिया की
लिए पुरस्कार जीतने वाली औरत थी, उसके बारे में कह रही है। देखिए मतलब इनकी जन्म भी दोस्तों साउथ कोरिया में ही हुआ था। तो साउथ कोरिया की कौन सी सिटी में हुआ था दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ग्वांगजू। ओके, ग्वांगजू, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा कि उनकी जन्म साउथ कोरिया में हुई। सिटी कौन सी थी, ग्वांगजू, नोट कर लीजिएगा। पैदा हुई थी मतलब इनकी जन्म हुई थी 9 साल की उम्र में। उन्होंने कहाँ पर चली गई दोस्तों, सियोल चली गई थी। मतलब जब वो 9 साल की उम्र में थी तो वो अपनी, हम कह सकते हैं, सिटी को छोड़कर सियोल में चली गई थी और विश्वविद्यालय में कोरियल साहित्य का अध्ययन किया था। ओके, विश्वविद्यालय में अपनी, हम कह सकते हैं, कितनी उम्र में देखिए चली गई थी, 9 ईयर्स, यानी सिर्फ 9 साल की उम्र में वो अपनी जो है सिटी को छोड़कर कहाँ पर चली गई थी दोस्तों, जैसे कि बताया सियोल में चली गई थी और वहाँ पर ही जाकर वो अपनी विश्वविद्यालय में कोरियल साहित्य का जो है अध्ययन किया था। ओके, मतलब वहीं से हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी फ्यूचर का शुरुआत किया था। जैसे कि बताया दोस्तों, उनकी पिता जो थे, उनकी पिता एक राइटर थी, हम कह सकते हैं, किताब के बीच पली पड़ी जो है, हम कह सकते हैं एक पिता थी। मतलब अगर कोई पिता दोस्तों राइटर है तो उनकी बेटी भी वैसे ही होगी, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस उनके पिता और उनमें क्या देखने को मिली है दोस्तों। देखिए कि उनकी पिता जो है नोवेल लिखती थी, मतलब बुक्स में रहने वाली, हम कह सकते हैं, नोवेल लिखती थी। लेकिन उन्होंने क्या लिखा, उनकी शौक तो सॉन्ग और ड्रामा में थी और उनके पिता को भी देखते हुए वो, हम कह सकते हैं, पली बड़ी है। तो उनकी पिता की भी गुण, हम कह सकते हैं दोस्तों, गुण अपने अंदर आ गई है। क्या आई है, वो राइटर तो बनी है लेकिन सॉन्ग और ड्रामा की। ओके, मतलब अपनी भी शौक पूरा किया है और अपनी पिताजी की जो आदत अपने आप, हम कह सकते हैं, देख देख कर बड़ा हुआ है, उसका भी जो है पालन किया है। तो देखिए उसने उसके, जैसे कि बताया, नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। मतलब अपने पिताजी की जो फ्यूचर वो देखते देखते बड़ी हुई है, उसमें जो है हम कह सकते हैं उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाइफ को चलने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी सी चेंजेस क्या है, उनको ड्रामा और सॉन्ग में भी इंटरेस्ट थी, संगीत में, हम कह सकते हैं, इंटरेस्ट थी, ड्रामा में। तो जैसे कि बताया, अपनी शौक भी पूरा किया और अपनी पिता की भी। ओके, जिसका उपयोग वो अपनी कहानी और शब्द छवियों में करती है। मतलब वो जो लिखती है सॉन्ग और ड्रामा, वो छवि बनाकर, या फिर हम कह सकते हैं फिल्म जैसे, सॉन्ग जैसे जो दिखने वाली है उसके बारे में कह रही है, वो बनाकर पब्लिक के सामने वो लाई है, जिसके वजह से वो ज़्यादा फेमस हो गई है, अपने पिताजी से ज़्यादा जो है वो फेमस हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं उभर कर हमारे सामने आई है। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से स्टूडेंट को कहती हूँ, कोई भी चीज़ जब आप बोरिंग तरीके से नहीं लोगे तो वो ज़्यादा जो है सबको अच्छा लगेगा और अपने दिमाग को भी अच्छा लगेगा। ओके, इसलिए मैं स्टूडेंट को एकदम जो है एनालिसिस हो, कोई भी हम कह सकते हैं स्टडी हो, एकदम स्टोरी की तरह बता देती हूँ ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए दोस्तों क्या बता रही है, देखिए, जिसका उपयोग वो अपनी कहानी और छवियों में करती थी, इसके बारे में वो कह रही है। देखिए वो, उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए वो उसकी 2016, मतलब उस चीज़ का उदाहरण के लिए कह रही है कि 2016 में, देखिए क्या कह रही है, 2016 में द हाइट बुक्स फर्स्ट है। मतलब उस चीज़ का बारे में कह रही है कि उन्होंने उस चीज़ का जो उपयोग फर्स्ट कौन सी, मतलब बुक में की थी, उस बुक का जो है बारे में कह रही है। देखिए क्या कह रही है, उस चीज़ का जो उपयोग पूरी तरीके से द वाइट बुक में जो है स्पष्ट है, 2016 में कह रही है। दोस्तों मैं पढ़ाते मतलब एकदम स्टोरी में शायद चली गई थी, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से बताती हूँ, पहले जो है मैं पूरी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, उसके बाद एकदम स्टोरी की तरह मैं अपनी स्टूडेंट को बता देती हूँ ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए दोस्तों मैं जो ये नोटबुक आप देख रही हो, मतलब न्यूज़ जो आपको दिखा रही हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही जो है पूरी तरीके से, जैसे कि बताया, न्यूज़पेपर को पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बस स्टोरी की तरह समझा देती हूँ, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वही दिखा देती हूँ। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप शायद नोट कर रही हो, इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो नोट करने में। ओके, तो कह रही है कि उसका उदाहरण द वाइट बुक में उन्होंने
दिखा दिया है। ओके, जहाँ पर हम कह सकते हैं एक अनाम कथावाचक दुख के बारे में बात करती है, मतलब जिनका नाम बताए बिना एक दुख के बारे में उस नोवेल में देखिए दोस्तों बात करिए। एक बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है, मतलब इस कहानी के बारे में देखिए क्या कह रही है। उनकी मतलब एक कहानी में एक दुखी लड़की होती है। ओके, उनके बारे में कह रही है कि उनकी जो है बड़ी बहन हम कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है। जीवन में 2 घंटे से भी कम समय में बर्फ़, नमक, चाँद के आकार में हम कह सकते हैं चावल, केक, ऐसे कई चीज़ें दोस्तों बस उदाहरण दे रही है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तो यहाँ से जो है नोट करना चालू कर दीजिए। उन्होंने क्या क्या कहा, एकदम 2 घंटे के समय में बर्फ़, नमक, चाँद, आकार, चावल के केक में हम कह सकते हैं कोई स्थल, दूध सहित सफ़ेद वस्तुओं के माध्यम से, मतलब इतने सारे हम कह सकते हैं नाम से जो है वो अपनी जो भावनाओं की प्रकाशित कर दी है। जैसे बताया 2 घंटे की कम समय में किस लिए बता रही है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी खास करके कोरियल की नाटक आप देखेंगे तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, इसके लिए जो है ये कह रही है। तो देखिए 1948 में मतलब 1948 में देखिए क्या हुआ। पृष्ठभूमि में 2 महिलाओं के बीच दोस्ती की कहानी है। मतलब उन्होंने जो है देखिए 1948 में 2 महिला की दोस्ती के बारे में भी लिखा है। उसके बाद अगर हम देख लेंगे 1980 में उन्होंने लिखा कि छात्र और हम कह सकते हैं असंतुष्ट, मतलब एक स्टूडेंट है जो संतुष्ट नहीं है। ओके, उसके बारे में भी लिखा है। राजनीतिक, मतलब बहुत सारी दोस्तों चीज़ों में उन्होंने लिखा है। खास करके लड़की की लाइफ के बारे में लिखा है, स्टूडेंट की लाइफ में लिखा है। राजनीति मतलब जो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। उसके बाद देखिए 2016 की हम कह सकते हैं सेटिंग है। 2016 में देखिए क्या कह रही है। 2016 में जब से ये पुरस्कार अमेरिका गायक हम कह सकते हैं गीतकार बॉब डायल को दिया गया है। ओके, ये नोट जो है इनका नाम जो है ज़रूर नोट कर लीजिए कि 2016 में ये नोबेल किसको दी गई थी। इससे जो है एक टॉपिक हमारे सामने आ जाती है। ओके, तो पहले जो है जल्दी से जल्दी जो है वो नाम नोट कर लीजिएगा कि ये नोवेल किसको दी गई थी। 2016 में कह रही है। तो देखिए बॉब, ओके क्या कह रही है देखिए 2016 में जब से ये नोवेल जैसे कि बताया बॉब डायलन, ओके डायलन, ये नाम थोड़ी सी अजीब है लेकिन एकदम स्पेलिंग देखिए दोस्तों एकदम आसान है। ओके, जब से दी गई थी तब से जो है एकेडमिया खुद को जो है हम कह सकते हैं शुद्धतावादियों और हम कह सकते हैं वापस खींचने की कोशिश कर रही है। मतलब जो एकेडमी से इनको पुरस्कार मिली है तब के बारे में कह रही है कि वो वापस खींचने की शुरुआत कह रही है। हैंगकांग को हम कह सकते हैं चुन कर एकेडमिया विजेती, मतलब अपनी असली विजेती को चुना है। मतलब एकेडमी जो है हैंगकांग को लेकर बहुत ज़्यादा दोस्तों प्राउड फील कर रही है। 2000 देखिए दोस्तों 2012 में उनकी एक नोवेल जैसे कि बताया गंग नाम स्टाइल, ओके ये जो है नाम नोट कर लीजिए। हैंगकांग की जो है खास करके यहाँ पर बताई है 2012 में उन्होंने जो लिखी थी दक्षिण कोरियल की गायक जैसे बताया साई ने। ओके, दक्षिण कोरियल की गायक साई के बारे में कह रही है। मैंने गलती से बोल दिया कि हैंगकांग नहीं, साई के बारे में कह रही है दोस्तों। तो उन्होंने जो है एकदम धूम मचाई थी। ऐसे क्यों कह रही है, क्योंकि देखिए 2012 में ये नोवेल हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ओके, आई होप दोस्तों पूरी जो है टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया कि 2012 में किसने लिखी थी। जैसे ये बताया साई ने ये नोवेल लिखी थी। तो नोट कर लीजिए 2012 में जो नोवेल लिखी थी, मतलब लिखा हुआ था, जिसका नाम थे हैंगनाम। फ्रेंड्स मेरी हैंड राइटिंग पता नहीं क्यों जब मैं खुद लिखती हूँ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब मैं वीडियो के वक्त किसी हम कह सकते हैं ऐसे लिखती हूँ तो बहुत गंदी दिखाई देती है। शायद फ्रेंड्स मेरी स्टूडेंट की बात सच हो गई है, क्योंकि मुझे जब मैं क्लास में पढ़ती थी तो मेरी एक टीचर मुझे कहती थी तेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल डॉक्टर की तरह है। ओके, तो समझ लीजिए ये तारीफ़ था या फिर क्या था। ओके,
तो देखिए दोस्तों, ये एक लेखन हम कह सकते हैं लिखी थी 2012 में, जो कि बहुत ज़्यादा जो है धूम मचाई थी। हैंग नाम, ओके। स्टाइल के बाद हम कह सकते हैं स्पेलिंग बताने की आई होप कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2012 में ये भी जो है दक्षिण कोरिया की तरफ से ही आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा धूम मचाई थी। ओके, तो चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो आपको एडिटोरियल पेज में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाती है। तो पहले जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि ये जो इजराइल और गाजा की युद्ध चल रही है दोस्तों, भारत इसमें क्यों चुप है। ओके, तो आखिर इसका कारण क्या है। इसका आखिर कारण दोस्तों सब जानते हैं कि इस इंडिया जो है इजराइल के साथ अपनी जो है दोस्ती ख़राब नहीं करनी चाहती है। तो इससे जो एक क्वेश्चन आ जाती है कि कब से, एक्चुअली में किस वक्त से और किस कारण से इजराइल के साथ इंडिया का इतना अच्छा दोस्ती हो गई। एक्चुअली में कौन सी वक्त से, वो आपको लिखना है। ओके, वक्त कह रही हूँ, बार बार लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में इंडिया क्या गाजा की साथ नहीं दे रही है, तो सबको पता है। लेकिन इंडिया की हम कह सकते हैं हमारी इंडिया इजराइल का कोई साथ तो नहीं दे रही है, मतलब चुप तो है, ये तो सबको पता है। कोई साथ दे रही है या नहीं दे रही है वो भी आपको लिखना है कि हमारी इंडिया एक्चुअली में गाजा को हेल्प तो नहीं कर रही है, सबको पता है। लेकिन इजराइल को किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब उन दोनों की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं। तो अंदर से कोई, हम कह सकते हैं कोई हेल्प कर रही है, सेना देकर हो या फिर किसी भी चीज़ को देकर हो, हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे तीनों के बारे में, मतलब इजराइल, इंडिया और अमेरिका। ओके दोस्तों, अमेरिका के बारे में कह रही हूँ। इन दोनों की जो हम कह सकते हैं इन तीनों की जो संबंध अच्छी है, ये तो सब जानते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, ओके, एक्चुअली में राज क्या है इन तीनों की इतना गहरा संबंध की। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं पूरी की पूरी बातें। देखिए यहाँ पर क्या बता रही है, इसराइल का दुष्ट था या फिर हम कह सकते हैं अत्याचार जो कि गाजा के ऊपर हो रही है, उसमें एक मेन कारण ये भी है, मतलब इंडिया को भी देखिए दोस्तों दोषी बता रही है। क्यों बता रही है, इंडिया एकदम चुपचाप है, कोई भी हेल्प नहीं कर रही है। लेकिन देखिए हमारी एडिटोरियल में क्या बता रही है, हालांकि एक वक्त था जब हमारी इंडिया जो है गाजा को अपनी दोस्त मानती थी, बता रही कि कंधे से कंधे मिलाकर चलती थी। लेकिन अभी गाजा की बुरी टाइम चल रही है, इंडिया देखिए एकदम चुपचाप है, उल्टा जो है वो इसराइल के साथ अच्छे संबंध में बहुत सारी हम कह सकते हैं बिजनेस के मुद्दे पर या फिर बहुत सारी जो है उन्नति के मुद्दे पर चर्चे करते हुए दिखाई दे रही है। जिसमें देखिए गाजा ये बात देख रही है, जिसमें वो हम कह सकते हैं अभी कुछ नहीं कह रही है क्योंकि उसके ऊपर पहले ही अत्याचार हो रही है। लेकिन वो इस वक्त पर इंडिया को पहचान लिया है। ये कहा जा रही है कि इंडिया उसका कितना सच्चा दोस्त है, उसके इस बुरे टाइम में वो पहचान लिया है। तो अभी हम देख लेंगे, यहाँ पर बता रही है जैसे कि भारत की चुप्पी। तो भारत की चुप्पी क्यों है एक्चुअली में, वो भी हम एकदम डिटेल्स में देख लेंगे, क्योंकि ये वक्त मतलब ये चीज़ तो सबको पता है, इससे पहले भी एडिटोरियल में आई थी कि इसराइल की इस गाजा और ये जो युद्ध चल रही है इसमें भारत बिल्कुल साइलेंट है, मतलब कुछ भी नहीं कह रही है, ना ही कुछ हेल्प कर रही है, ना ही कुछ कह रही है इसके बारे में। ऊपर से हम कह सकते हैं जब इसराइल के विरोध में एक चिट्ठी लिखा गई थी दोस्तों, जैसे कि पता है चिली की तरफ से, उस चिट्ठी पर भी जो है हमारी इंडिया जो है साइन नहीं किया था, ये तो सबको पता है। तो उसका एक्चुअली में कारण क्या है इसराइल और इंडिया के संबंध के, तो वो हम जान लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रही है, ये जो एडिटोरियल है इसमें और एक टॉपिक भी आ रही है, मतलब कौन कौन सी, मतलब एक्चुअली में गाजा की सपोर्ट एक्चुअली में उसकी अवस्था क्या है, कितने लोग हम कह सकते हैं कितने परसेंट जो है गाजा को सपोर्ट कर रही है और इसराइल के विरोध कर रही है, वो भी हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेंगे। जैसे कि सबको पता है इसराइल और गाजा की ये जो युद्ध है दोस्तों कब से शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर 2024 को, राइट, सॉरी 2023 को शुरू हुआ था। तो अभी अगर हम बात करें आज 15 अक्टूबर 2024 हो गया, मतलब दोस्तों 1 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 1 साल से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन देखिए दुख की बात यहाँ पर क्या बता रही है, कोई भी एक्चुअली में देश जैसे कि अमेरिका मानिए इसराइल का साथ दे रही है,
पूरी तरीके से हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। उसके बारे में कल भी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि कितना ज़्यादा हेल्प कर रही है। एक तो सेना भी दे रही है, हथियार भी दे रही है ना। अपनी रक्षा करने की जो हम कह सकते हैं शक्ति है वो भी प्रदान कर रही है। तो ऐसे कोई मदद जो है गाज़ा को अगर करती तो आज हम कह सकते हैं गाज़ा इतनी बड़ी मुसीबत से निकल चुकी होती, अगर उनको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी देश मदद करती। लेकिन अफ़सोस के बाद यहाँ पर क्या बता दी गई है, देखिए गाज़ा की इस हालत के लिए कोई भी एक्चुअल में उतना ज़्यादा दुख में नहीं दिखाई दे रही है। कुछ छोटी छोटी हम कह सकते हैं आंदोलन या फिर हम कह सकते हैं रैली निकली है गाज़ा की इस युद्ध के लिए। हमारे भारत से भी कुछ जो है रैली निकली है, वो हम देख लेंगे। हमारी भारत सरकार देखिए खुद जो है गाज़ा की साथ नहीं दे रही है, लेकिन ऐसे कुछ छोटी छोटी जो है रैली निकालते हुए दिखाई दी है, जो कि गाज़ा के ऊपर अत्याचार कम करने की हम कह सकते हैं मांग कर रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहें तो गाज़ा की जो युद्ध चल रही है उसको रोकने के लिए तो मतलब बहुत सारी जो रुकावट आ रही है, लेकिन एक्चुअली में कोई नहीं कह रही है कि गाज़ा के ऊपर ये जो युद्ध है, मतलब ये जो अत्याचार चल रही है वो इसराइल को रोक दी जाए। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है इंडिया इस तरीके से साइलेंट है, मानिए गाज़ा के ऊपर जो अत्याचार हो रही है उससे इंडिया को कोई भी अफसोस नहीं है, मतलब उनको कोई भी दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से इंडिया साइलेंट है कहा जा रही है। लेकिन एक वक्त पर क्या कह रही है, गाज़ा और इंडिया की दोस्ती के बारे में सब जानते थे। एक वक्त था कि हमारी इंडिया जो है गाज़ा के साथ सबसे अच्छा दोस्ती का संबंध रखती थी। दोनों जैसे कि बताया कंधे से कंधे मिलाकर चलती थी। इस बात की जो है ज़िक्र भी हमारी एडिटोरियल में की गई है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि एक वक्त था जब इंडिया और गाज़ा एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह थी। लेकिन अभी देखिए जब गाज़ा के ऊपर इतना अत्याचार हो रही है तो इंडिया बिल्कुल साइलेंट है। उल्टा जो है वो इस तरीके से साइलेंट है, मानिए कुछ हो ही नहीं रहा है। उल्टा गाज़ा के साथ जितनी संबंध हम कह सकते हैं दूसरे देश रखी है अभी भी, वो तक जो है देखिए इंडिया ने अभी नहीं रखा है। तो देखिए यहाँ पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बता रही है, जैसे ये बताया 7 अक्टूबर 2023 से ये युद्ध शुरू हुआ था। तो एक साल में देखिए अगर हम गाज़ा के बारे में कहें कि कौन कौन से हिस्सा एक्चुअली में शिकार हुआ है इसराइल का, तो एक तो गाज़ा में देखिए जैसे ये पता है 42,000 देखिए 42,000 जो है लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट बैंक की बात तो सभी जानते हैं, तो ये बैंक भी शिकार हुआ है। उसके बाद लेबनान की नागरिक की बात करते हुए देखिए क्या कह रही है, उसमें खास करके महिला और बच्चे देखिए अगर हम बताएं कि कितने मारे गए हैं तो देखिए 16,705 मतलब 16,705 जो है सिर्फ और सिर्फ महिला और बच्चे मारे गए हैं। लेकिन देखिए इतना हम कह सकते हैं भयानक अत्याचार होने के बाद भी एक्चुअली में पूरी तरीके से कोई भी जो है गाज़ा की साथ नहीं दे रही है। उल्टा देखिए राजनीति इस बात को जो है दूसरी तरफ ले जा रही है। किस हम तो नोट कर लीजिएगा किस तरफ ले जा रही है। बहुत सारी देश या फिर बहुत सारी राजनीति देखिए क्या कह रही है, ये शायद मुस्लिम हिंदू का जो युद्ध जिस तरीके से होती है वैसे ही बता रही है कि शायद जाति का कोई युद्ध चल रही है। मतलब वो मान ही नहीं रहा है कि देश की कोई अत्याचार हो रही है। वो उल्टा कह रही है कि ये जाति की जो है युद्ध चली है, इससे देश से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी जो है हम कह सकते दोस्तों बातें कहकर उल्टा जो है गाज़ा को हेल्प करना दूर है, सभी देश जो है टाल रही है। अगर हम बात करें कि एक्चुअली में सपोर्ट कितने लोग कर रही है तो बहुत ही हम कह सकते हैं कम सपोर्ट मिल रही है। हमारी इंडिया से मानिए कुछ रैली निकली है, जैसे कि बताया संयुक्त राष्ट्र की तरफ से गाज़ा की जो युद्ध चल रही है उसको रोकने के लिए थोड़ी सी मतलब फ्रेंड्स ध्यान दी गई है। 100 में से 100% जो है कोई भी गाज़ा को मदद नहीं कर रही है। जैसे कि अमेरिका इसराइल को देखिए किस तरीके से मदद कर रही है, तो अगर ऐसे कोई गाज़ा को मदद करती है तो शायद जो है ऐसे चीज़ या फिर इतना अत्याचार इतने लोगों की मौत नहीं देखने को मिलती। लेकिन देखिए इतने ज़्यादा मौत होने के बाद भी एकदम सब हम कह सकते हैं हमारी दुनिया की जितने भी देश है लोग हैं एकदम शांति से रह रही है। और हमारी एडिटोरियल में क्या कह रही है देखिए, ये जो बार बार हम गाज़ा की न्यूज़ पढ़ रही है
इसराइल और गाज़ा की जो न्यूज़ है दोस्त, हर रोज़ हम टेलीविज़न में देख रही है कि कितने भयानक तरीके से लोग रो रही है, जो हम कह सकते हैं ज़मीन घर बार उड़ा रही है। ये देखने के बाद भी हमारी एडिटोरियल में क्या कह रही है, अगर हम चुप हैं तो हम भी जो है इस अत्याचार के लिए दोषी हैं, मतलब ऐसे बात जो है एडिटोरियल में कह रही है। तो देखिए क्या कह रही है। टोटल अगर हम बात करें कि इस युद्ध की अगर हम कैसे हमास में वो कह रही है, देखिए लेबनान में कितने लोग मारे गए बताया, गाज़ा में कितना। हमास की बात खास करके कह रही है कि हमास में प्रतिक्रिया में टोटल देखिए 1200 से अधिक लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग हम कह सकते हैं बंदी बना ली गई है, मतलब हम कह सकते हैं कैद कर ली गई है। ओके, ये जो है हमास के बारे में। लेबनान के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद फ्रेंड्स गाज़ा के बारे में भी पढ़ा। ये खास करके हमास की जो है हिसाब हमें बता रही है कि 1200 लोगों को, ये तो हिसाब के अकॉर्डिंग बता रही है कि 1200 लोग मारे गए हैं कि, लेकिन रिजल्ट के अकॉर्डिंग बता रही है कि इससे भी ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो गई है। और 200 की बात करें, देखिए 200 लोगों को जो है कैद कर ली गई है। मतलब जो हम कह सकते हैं इसराइल की जो युद्ध है या फिर अत्याचार है दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इनके एक्चुअली में खिलाफ कोई भी नहीं जा रही है। उसकी अगर हम बात करें, बहुत सारी देश शायद डर रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि सबको पता है इसराइल के साथ अमेरिका के साथ है। ऊपर से देखिए खास करके अमेरिका कितना ज़्यादा शक्तिशाली है सबको पता है। शायद इस बात की डर की वजह से बहुत सारी जो है प्रदर्शन नहीं कह रही है, लेकिन हमारी एडिटोरियल में क्या बता रही है देखिए, अगर हम अपनी स्वार्थ के वजह से या फिर डर के वजह से चुप रहते हैं, पूरी दुनिया को बता रही है, तो हम भी जो है गाज़ा के ऊपर जितनी भी मृत्यु हुई है या फिर गाज़ा के ऊपर जो अत्याचार हो रही है उसमें हम भी दोषी है। मतलब हमारी एडिटोरियल में बता रही है, पूरी तरीके से जो है मदद करने के लिए कह रही है। अभी हम देख लेते हैं कि गाज़ा की सपोर्ट में कितनी रैली निकली है। हमारी इंडिया के बारे में देखिए कह रही है कि हमारी इंडिया से बच कुछ जो है दोस्तों छोटी छोटी जो है रैली निकला है, जो कि हमारी कलकत्ता की तरफ से भी रैली निकालते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए मालमपुर, ओके, केरल में मालमपुर इलाका से दोस्तों एक रैली निकली थी, नोट कर लीजिएगा। केरल में ओके, केरल में मालमपुरम, ओके, मालमपुरम 1 मिनट। मालमपुरम इलाका से जो है रैली निकली हुई जो है दिखाई दी है। उसके बाद कहाँ जा रही है, हमारी कोलकाता से कुछ रैली निकली थी जो कि गाज़ा के ऊपर जो युद्ध चल रही है उसको रोकने की जो है विरोध करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद चेन्नई में जो है कुछ हम कह सकते हैं प्रदर्शन देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए अन्य राज्यों में, मतलब एकदम छोटी छोटी कह रही है कि छोटी छोटी रैली हमारे भारत में जो है रैली निकालते हुए दिखाई दी थी, जो कि खास करके न्यूज़ की वजह से हुई थी। मतलब कह रही है जो न्यूज़ वाले हैं वीडियो जब दिखा रही थी गाज़ा की हालत के बारे में, तो उस वक्त जो है कुछ रैली जो है हमारे भारत से निकली थी, जो कि हम कह सकते हैं 3 या 4 है। जैसे कि बताया केरल से रैली निकलती हुई दिखाई दी थी, कोलकाता से भी जो है कुछ लोग निकली थी गाज़ा के ऊपर अत्याचार चल रही है उसकी रोक के लिए। चेन्नई से भी कुछ जो है लोग निकली थी। कह रही है कि ऐसे छोटे छोटे जो है प्रदर्शन कुछ राज्यों से निकालते हुए दिखाई दी थी, लेकिन हमारी भारत सरकार ही अगर खुद नहीं मदद कर रही है, तो हमारी इंडिया के अंदर अगर कोई हम कह सकते हैं रैली निकालती है छोटी छोटी, तो उससे गाज़ा को क्या हेल्प होगा। अगर हमारी इंडिया की सरकार मदद करना चाहे तो कुछ हो सकती है। देखिए यहाँ पर इसराइल की एक हम कह सकते हैं शक्ति और अत्याचार के बारे में क्या कह रही है। हमारे भारत में क्यों बहुत सारे देशों में दोस्तों जो गाज़ा के ऊपर अत्याचार चल रही थी उसकी फ़ोटो, उसकी झंडा लेकर, मतलब गाज़ा की झंडा लेकर बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिली होगी। पहले पहले कहा जा रही कि गाज़ा के ऊपर अत्याचार बंद करो, ऐसे जो पोस्ट देखने को मिलती थी वो जो है इसराइल की शक्ति ने देखिए रोक दिया है। मतलब सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ भी जो है पोस्ट अगर वो करती है तो उसमें रुकावट देखने को मिली थी, जिसमें देखिए इसराइल की फुल पावर हमें दिखाई दे रही है कि वो अत्याचार कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ पोस्ट देने की जो है हम कह सकते हैं किसको जो है ज़रूरत नहीं, या फिर हम कह सकते हैं
नहीं दे सकते, ऐसे बात रुकावट दे दी थी, जिसके कारण खास करके कुछ लोगों ने खुद जो है रैली निकाली थी, जो कि हमारी इंडिया की बस छोटी छोटी कुछ रैली, जो कि उससे गांजा को कोई भी जो है मदद नहीं मिली थी। तो ये ज़रूर लिख लेना कि इज़राइल ने पोस्ट के लिए हम कह सकते हैं रुकावट पैदा कर दी थी या फिर रुकावट कर दी थी। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारी इंडिया और इज़राइल की जो संबंध है वो कैसे है। तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अभी हमारी इंडिया और इज़राइल के संबंध कैसे हैं, तो दोस्तों अभी हमारी इंडिया और इज़राइल के संबंध थोड़ी सी ख़राब है। लेकिन देखिए यहाँ पर साफ तरीके से बता रही है इज़राइल और इंडिया का संबंध ख़राब है, तो वो गांजा के बारे में या फिर गांजा से जो है इसका कोई भी लेन देन नहीं है बता रही है। मतलब इंडिया, अगर आप सोच रही हो अभी संबंध ख़राब है उसकी दोस्त इज़राइल के साथ इस वजह से कि वो गांजा के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो देखिए एडिटोरियल में क्या कह रही है सीधी तरीके से, ऐसे कोई भी बात नहीं है। अभी अगर हम बात करें कि इन दोनों का संबंध क्यों ख़राब है, इन दोनों की संबंध ख़राब है एक्चुअली में इन दोनों की बिजनेस या फिर हम कह सकते हैं पर्सनल अगर कोई चुकती हुई हो या फिर डील हुई हो, तो उसके लिए ही जो है बताया जा रही है कि ये नाराज़गी है। फिलिस्तीनी के ऊपर जो अत्याचार चल रही है, गाज़ा के ऊपर जो अत्याचार चल रही है, उसके लिए इंडिया को कोई भी लेना देना नहीं है। इंडिया बिल्कुल चुप है, वो इज़राइल के साथ हम कह सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स गुस्सा या फिर संबंध ख़राब देखने को मिल रही है, क्योंकि उन दोनों के बीच शायद कोई बिजनेस की या फिर हम कह सकते हैं पर्सनल कोई चीज़ को लेकर अनबन हो गई है। मतलब बिजनेस की वजह से हो सकती है, गांजा की वजह से नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंडिया और इसराइल की जो दोस्ती है वो कब से शुरू हुई है। तो देखिए 1999 में, ओके 1999 में पाकिस्तान और इंडिया की दोस्तों एक युद्ध हुई थी, जिसके नाम भी सब जानते हैं, कारगिल, नोट कर लीजिए। और ये युद्ध कब हुई थी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कब से जो है इसराइल और इंडिया की दोस्ती एक्चुअली में शुरू हुई थी या फिर हुई थी। तो देखिए 1999 में कारगिल, ओके कारगिल एक युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये तो सब जानते हैं। तो ये जो युद्ध चल रही थी इस वक्त क्या किया था दोस्तों, इसराइल ने इंडिया को मदद की थी, ओके इसराइल ने इंडिया को मदद की थी। तो उस वक्त से जो है इंडिया और इसराइल की संबंध धीरे धीरे एकदम गहरा हो गया, ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए, अच्छे जो है बिजनेस पार्टनर बन गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस वक्त से एक्चुअली में इसराइल और इंडिया की दोस्ती हुई थी। ओके साल ये है और ये है वजह, मतलब जब पाकिस्तान और इंडिया की बहुत हम कह सकते हैं भयानक युद्ध हो रही, तो उस वक्त जो है इसराइल ने इंडिया को बचाया था या फिर मदद की थी। बहुत सारे हथियार देकर खास करके बता रही है कि इसराइल ने अपनी सैनिक तक जो है भारत को दे दी थी, ताकि अपनी भारत जो है अपनी युद्ध में जीत हासिल कर सके। उसके बाद देखिए जब इंडिया और इसराइल की युद्ध हम कह सकते दोस्ती अच्छी हो गई, तो उस वक्त जैसे ही सबको पता है इसराइल अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती रखती है, तो ऐसे करते करते अमेरिका जो है हम कह सकते हैं इंडिया के साथ भी अपनी दोस्ती कर ली, या फिर इंडिया ने अमेरिका के साथ भी दोस्ती कर ली। इस वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं ये तीनों दोस्त की संबंध या फिर तीनों देश की संबंध इतना अच्छा है। ओके आई होप दोस्तों आपकी मन में कोई भी हम कह सकते हैं कंफ्यूज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बता रही है ये जो तीनों देश है, मतलब इंडिया, इसराइल, अमेरिका, इन तीनों देश की सिर्फ दोस्ती ही नहीं दोस्तों, बिजनेस हर एक हम कह सकते हैं टॉपिक पर संबंध, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर युद्ध विमान के बारे में कहे, पैसे के बारे में कहे, हर तरीके से जो है इन तीनों की संबंध जुड़ी हुई है, अमेरिका, इसराइल और इंडिया। ओके तो कब से इन दोनों की दोस्ती हुई, क्यों हुई, एकदम डिटेल्स में बता दिया। तो चलिए हमारी एडिटोरियल पर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। आई होप समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो आपको एडिटोरियल पेज में देखने को मिल जाएगी। हेडलाइन देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि यूके यूनिवर्सिटी हमारी भारत के स्टूडेंट की फ़ीस के ऊपर क्यों जो है निर्भर रहती है। ओके सिर्फ यूक्रेन की बात करिए, लेकिन ऐसे बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है खास करके अमीर होती है हमारी भारत की, जो स्टूडेंट है वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उसकी फ़ीस को लेकर।
क्यों देखिए दोस्तों ऐसे बता रही हूँ, वहाँ की आप सोच रहे होंगे कि वहाँ के स्टूडेंट के पास क्या पैसा नहीं है, लेकिन कारण क्या है पूरी बात हम जान लेंगे। तो देखिए पिछले साल की बात कर रही है कि यूके की बहुत सारी फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी जो है हम कह सकते हैं नीचे आते हुए दिखाई दिया है। क्यों देखिए उसकी वजह हमारी इंडिया को जो है स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, यूके की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रोक लगा दी गई थी, यानी हम कह सकते हैं स्टॉप लगा दी गई थी। कौन रोक लगा दी थी फ्रेंड्स? यूके की हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री पीएम ऋषि सुनक ने जो है रोक लगा दी थी। एक्चुअली में उन्होंने देखिए फ्रेंड्स हमारे भारत के स्टूडेंट के लिए अच्छा ही सोचा है। उनकी जो यूनिवर्सिटी है फिर भी वो अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन यूके की जो पीएम है एक्चुअली में जो किया उन्होंने अच्छा किया। क्यों देखिए अच्छा किया, जैसे ये सबको पता है यूके में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे भारत से पढ़ने जाता है, तो जिसमें बहुत सारे फ़ीस लेती है, खास करके इंडिया की जो अमीर बच्चे होते हैं वही पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी क्या करती है, हमारी इंडिया की जो स्टूडेंट होती है उससे जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ीस ले लेती है। ओके, फ़ीस ले लेती है, तो इसके कारण हम कह सकते हैं वो इंडिया की ही स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फ़ीस ले लेकर अमीर होती है, या फिर हम कहते हैं उनकी पढ़ाई तो कंप्लीट कर देती है, लेकिन जब पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब के बारी आती है तो उस वक्त क्या होती है, वो इंडिया की जो स्टूडेंट है वो उसको क्या करती है, यूके से निकाल देती है। यूके से हम कह सकते हैं बाहर जाने के लिए कह देती है। तो क्या होती है, हमारी इंडिया की जो स्टूडेंट है एक्चुअली में वहाँ पर पैसा खर्च क्यों करती है, वहाँ पर जाकर अपनी स्टडी अच्छी तरीके से करती है, खर्चा करती है, इसलिए ताकि स्टडी पूरी करने के बाद उनको यूके में ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जो कि हमारी इंडिया की सैलरी से बहुत ज़्यादा हो, इसी उम्मीद से जाती है। लेकिन यूके यूनिवर्सिटी क्या करती है, देखिए हमारी इंडिया की स्टूडेंट से अपना पैसा तो कमा लेती है, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो इंडिया की जो स्टूडेंट है उनको वापस भेज देती है, या फिर बहुत सारी खेत में देखा गई है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से उनकी उस जगह पर रहने की जो लिमिट होती है वो पार हो जाती है ना। तो इसीलिए कह रही है कि यूके की जो यूनिवर्सिटी है एक साल में, मतलब पिछले साल की बात करिए, फेल देखने को मिली है, क्योंकि उनकी मेन इनकम जो है दोस्तों इंडिया की स्टूडेंट से ही आती है। तो अगर इंडिया के स्टूडेंट को ही रोकथाम लगा दी जाए तो वो हम कह सकते हैं इनकम कहाँ से करेगी, कहीं से भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए देखिए दोस्तों, अगर आप की मन में सवाल आ रही है कि यूके की स्टूडेंट में क्या पैसा नहीं है, यूके की स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अमीर भी है, लेकिन दोस्तों एक रूल्स है जो कि आप सब जानते हैं। अगर किसी प्लेस में कोई यूनिवर्सिटी है या फिर विश्वविद्यालय है तो वहाँ की जो स्टूडेंट है, हम कह सकते हैं वहाँ की जो लोग है स्टूडेंट है, उससे एक लिमिट फीस जो है ले सकते हैं। ये तो रूल्स हमारी भारत में भी है। अगर किसी जगह पर, अगर किसी प्लेस पर कोई भी मानिए विश्वविद्यालय है तो उसी जगह की जो स्टूडेंट है उससे एक लिमिट तक फ़ीस ले सकती है, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकती। तो इसीलिए यूके की जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी जगह पर रहने वाली जो स्टूडेंट है उससे तो फ़ीस लेती है, लेकिन उनकी जो एक्चुअली में इनकम है वो नहीं ले पाती है। लेकिन जब हम कह सकते हैं हमारी इंडिया की जो स्टूडेंट है जब वो यूके में पढ़ने जाते हैं तो वो यूके की स्टूडेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी हम कह सकते हैं दोस्तों फ़ीस ले पाती है, पैसा अपना इनकम कर लेती है। हम कह सकते हैं उल्टा इंडिया के स्टूडेंट को नुकसान क्यों ना हो जाए, वो अपना इनकम तो कर ही लेती है ना। तो एक साल में क्या हो गया दोस्तों, यूके की पीएम ने जैसे कि बताया इंडिया के स्टूडेंट को रोक लगा दी थी कि वो यूके में पढ़ने नहीं जा सकती। तो जिसके वजह से एक्चुअली में उसकी मेन वजह है यूके की यूनिवर्सिटी फेल की वजह से। तो उसकी उदाहरण की वजह देखिए 4 इमेज में हमें समझाया है। इमेज में क्या बताया, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि कौन कौन से साल में वो अपनी ग्रोथ कम देखने को मिली है, वो भी इंडिया की जो है स्टूडेंट की वजह से। तो चलिए इमेज के अकॉर्डिंग बस देख लेते हैं कि स्टूडेंट की वजह से उनकी जो यूनिवर्सिटी की ग्रोथ है वो कितना ज़्यादा नीचे आते हुए दिखाई दिया है। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी दिखाई दे देते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए कि यूके की यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट की संबंध या फिर स्टूडेंट की फ़ीस की संबंध से क्या लेना देना है। ओके, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर आ जाती है क्योंकि पैसे की बात हो रही है।
तो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए कि यूके की यूनिवर्सिटी से हमारी इंडिया की स्टूडेंट की फ़ीस से क्या लेना देना है। या फिर ये भी आप लिख सकते हो कि यूके की जो यूनिवर्सिटी है उसकी हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था, उसकी लाभ या फिर उसकी ग्रोथ और फेलियर से हमारी इंडिया की स्टूडेंट की फ़ीस से क्या लेना देना है। ओके, तो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। और अभी चलिए हम इमेज के अकॉर्डिंग जो है जल्दी से जल्दी देख लेते हैं कि इमेज के अकॉर्डिंग क्या बता रही है। तो देखिए 1 मिनट, हम इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 2015 से 16, 2019 से 20, 22 से 23 देखिए बता रही, मतलब जिस जिस वक्त हम देखेंगे दोस्तों कि इंडिया की स्टूडेंट को जाने से रोका है, उस वक्त देखिए उनकी ग्रोथ कम देखने को मिली है। देखिए मतलब जिस वक्त इंडिया की स्टूडेंट जाती है यूके में पढ़ने, उस वक्त जो है उनकी दोस्तों ग्रोथ देख लीजिए, और जिस वक्त स्टूडेंट नहीं जाती है उस वक्त ग्रोथ देख लीजिए। यहाँ पर 1 साल से हमारी इंडिया की स्टूडेंट नहीं गई है, उस वक्त देखिए उनकी ग्रोथ कितना ज़्यादा कम हो गया है ना। तो देखिए पहला हम जो है इमेज 1 के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही है। उसके बाद तो देखिए यहाँ पर हमारी अकॉर्डिंग क्या बताया जा रही है हमारी इमेज के अकॉर्डिंग बताया जा रही है, उन विश्वविद्यालय के हिस्सा दिखाता है जो पिछले कुछ वर्षों में घाटा दर्ज किया है। ओके, जैसे कि बताया 2021 से 22 के बाद देखिए यहाँ पर कह रही है, ये चार्ट 1 के बाद कह रही है। तो देखिए 2015 से 16, ओके 16 से 17, यहाँ से देखिए 17 से 18, ये यहाँ पर देखिए जैसे बताया 18 से 19, 19 से 20, यहाँ पर देखिए 20 से 21, 21 से 22, जो ऐसे देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो है साल नहीं लिखा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब यहाँ पर बताया जा रही है जिस जिस वक्त एक्चुअली में जिस जिस वक्त हमारी इंडिया के स्टूडेंट को रोका है यूके में जाने में, या फिर यूके की यूनिवर्सिटी में हम कह सकते हैं भर्ती लेने में, उस वक्त देखिए इनकी ग्रोथ कितना ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन जिस वक्त जाने दिया है उस वक्त ग्रोथ देख लीजिए। पिछले साल की हमारी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो देखिए पिछले साल मतलब 2022 से 23 तक रोका गई थी, जिस वक्त इनकी हालत देख लीजिए जो कि 57 तक थी, कभी 68 पॉइंट तक थी, अभी देखिए 62 पॉइंट मतलब 32.2 हो गई है। मतलब कितना ज़्यादा ग्रोथ देखिए कम हो गई है, जिसके वजह से उनकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा दोस्तों घाटा देखने को मिली है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिली है। ओके, तो ये इमेज आप देख लिया। अभी हम 2 इमेज पर चलते हैं, यानी इमेज 2 के लिए हमें क्या बताया जा रही है। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट, पेपर साइट डाउनलोड हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 से 17 के बारे में कह रही है। देखिए हम पहले 2016 में 17 था, मतलब उस वक्त क्या होता था, उस वक्त हमारी इंडिया के स्टूडेंट नहीं जाता था। लेकिन देखिए जिस वक्त से जाना शुरू किया है, धीरे धीरे आप देख सकते हो ग्रोथ बढ़ते हुए दिखाई दी है ना। लेकिन उसके बाद देखिए उनकी जो है ग्रोथ एकदम कम हो गई है। मतलब जिस वक्त इधर देखिए, इधर इनकी जो है ग्रोथ थे बता रही है, और इधर जो है ग्रोथ हो गई है बता रही है। ओके, आपको जो है बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। इधर जैसे कि बताया ग्रोथ की कमी दिखाई दिया है, और इस वक्त ग्रोथ थे दिखाई दी है। मतलब हमारी इंडिया की स्टूडेंट जब जब हम कह सकते हैं गई थी, उस वक्त ग्रोथ देख सकते हो कितना ज़्यादा थी, और जब नहीं गया था हमारी इससे आगे जो पहले जो रिपोर्ट थी उसमें क्या पड़ा था। देखिए यहाँ पर क्या बताइए, विदेशी छात्र की जो है जैसे कि बताया नामकरण दिखा रही है। जैसे कि बताया छात्र विदेशी थी, मतलब उनकी ज़्यादा इनकम देखिए हमारी इंडिया की स्टूडेंट से ही होती थी। यहाँ पर बताया जा रही है कि यहाँ पर देखिए ये जो है 2016 से 17 में अगर हम उनकी इनकम की बात करें, उनकी इनकम की दोस्तों 3.9 आप खुद देख सकते हो। अगर हमारी भारत की स्टूडेंट नहीं जाएगी तो उनकी इनकम ये, और अगर हमारी भारत की स्टूडेंट जाएगी तो उनकी इनकम ये रहेगी। तो आप खुद जो है परसेंटेज देख लीजिए। ओके, आपको खुद जो है अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है, विदेशी छात्रों की हिस्सेदारी में लगभग 10 अंकों की वृद्धि हुई है।
यहाँ पर बताया जा रही है। तो देखिए, अगर हमारी विदेशी अगर हम हिसाब बता रही कि 2016 से 17 में विदेशी यहाँ पर देखिए धीरे धीरे उनकी जो है विदेशी जो स्टूडेंट है उनकी संख्या बढ़ते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए, जिसके वजह से उनकी जो है इनकम कम हो रही है। वही जो है हमें इमेज के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है दोस्तों। बस इमेज इसलिए दिखा रही हो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये इमेज तो नहीं आएगी जैसे कि सबको पता है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो न्यूज़ मैंने बताया कि यूके की जो यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया से अपना जो है हम कह सकते हैं इनकम निकालती है, हमारी इंडिया की स्टूडेंट्स है वो कैसे निकालती है वही जो है दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे बाहर देश की जो नामी नामी हम कह सकते हैं जो बहुत फेमस डॉक्टर हो, फेमस जितने भी पद पर है, तो ज़्यादातर देखेंगे कि वो इंडिया से गया है। लेकिन हमारी इंडिया में अगर आप डॉक्टर ढूंढने निकलोगे तो उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दोस्तों हमारी इंडिया की इनकम बहुत कम देती है, जिसके वजह से शायद हम कह सकते हैं हमारी इंडिया की जो अगर इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट है जो फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो वो विदेश में चली जाती है ना। यहाँ पर देखिए क्या बता रही है चार्ट 3 में, पूरी तरीके से हम बता देते। देश हम कह सकते हैं बर नए छात्र की वार्षिक आमद को जो है दर्शाती है। तो देखिए 2022 से 23 की बात यहाँ पर कह रही है, 2022 से 23 यहाँ से हम देखना चालू कर देते हैं। देखिए 1,25,000 की बात कर रही है। ओके, हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन बताया जा रही है। तो देखिए 1,25,000 यानी हम कह सकते हैं 1.25 लाख से जो है अधिक हम कह सकते हैं प्रवासियों के साथ भारतीय छात्रा की संख्या हम कह सकते हैं कम से कम दो दर्शकों को पहले बार चीन के छात्रों की संख्या में आने की हम कह सकते हैं बात यहाँ पर की है। सबसे अधिक हिस्सेदारी बन गई है। चीन में भी देखिए हमारी इंडिया की स्टूडेंट गया है, यही बता रही है। हमारी न्यूज़ जो है यूके से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें बहुत सारी देखिए दोस्तों देश की नाम यहाँ पर आ गई है। चीन में देखिए कितना बता रही है। ओके, उसके बाद देखिए मतलब ऑथर जितने भी एशिया कंट्रीज़ की बात भी यहाँ पर की गई है। मतलब कौन कौन से साल हमारी इंडिया की स्टूडेंट कितना % वहाँ पर गए थे यहाँ बताया जा रही है। खास करके यहाँ पर एक ही बात बताया गया है कि 2022 से 23 में 1.5 लाख से अधिक जो है लोग हम कह सकते हैं भारतीय छात्रा की संख्या कम से कम 2 दशकों में पहली बार चीन में छात्रों की संख्या से आगे निकल गया। मतलब चीन की जगह पर यानी हम कह सकते हैं चाइना की जगह पर चाइना की स्टूडेंट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर भारत की स्टूडेंट ज़्यादा दिखाई दिया है। मतलब कितना ज़्यादा आगे चले गए। तो देख सकते हो हमारे भारत में स्टूडेंट एक्चुअली में भारत में नहीं रहा, वो बाहर ही चली गई। उसकी रिपोर्ट ये बताया जा रही है। खास करके ये जो इमेज यहाँ पर दी गई है वो चाइना की रिपोर्ट बताने के लिए ही हमें दी गई है कि इंडिया के जो स्टूडेंट हो वो चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं। मतलब उनके ही इलाका में जाकर उनके ही स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया है। इतना ज़्यादा हमारी इंडिया के स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच गई हैं। उसके बाद देखिए ये इमेज 4 में हमें क्या बताना चाह रही है, ग्रोथ बता रही है। देखिए ग्रोथ बता रही है 2022 से 23 में, जैसे कि मतलब जितने स्टूडेंट भर्ती हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रही है रैंकिंग कि 49 में से जो है विश्वविद्यालय शामिल होने वाले भारतीय संख्या आधे से भी ज़्यादा है। मतलब अगर हम बात करें वहाँ पर स्टूडेंट की भर्ती कितनी है दोस्तों 49 पॉइंट अगर हम बात करें तो उसमें कम से कम 41% जो है स्टूडेंट हमारी भारतीय स्टूडेंट हैं। यही जो है बताया जा रही है कि 4% भारतीय जो है स्टूडेंट अपना रैंक भी उनसे जो है आगे कर लिया गया है। मतलब आगे कर ली है, सिर्फ वहाँ पर जा ही नहीं रहा है, स्टडी में भी बहुत अच्छा रैंक कर रही है। जैसे कि उदाहरण तौर पर बताया 9% टोटल विश्वविद्यालय शामिल होने वाली भारतीय संख्या है, जिसमें जैसे कि बताया 41% विश्वविद्यालय में शामिल होने वाले की तुलना में अधिक है। मतलब जहाँ पर जा रही है उसी स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ रही है। बस ऐसे ये जो इमेज बताया दोस्तों बस कुछ रिपोर्ट बताने के लिए हमें बताया।
आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो मेन टॉपिक है मैंने आपको बता दी थी। चलिए, हेलो दोस्तों, तो चलिए एक और जो है न्यूज़ आ गई है इसराइल से रिलेटेड। तो देखिए, इसराइल ने फिर से जो है लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया है। कहा जा रही है कि बिना कोई दया के उन्होंने अटैक कर दिया है, और ये जो है ख़ास करके हिजबुल्लाह को जवाब था। हिजबुल्लाह ने सोमवार हम कह सकते हैं एक अटैक किया था, ख़ास करके इसराइल की जो है उत्तरी इलाका में। हालांकि वहाँ पर कितने अगर हम बात करें कि नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, ऐसे कोई बात यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन बताया जा रही है इसराइल ने लेबनान की ईसाई बहुल ईसाई बहुल जहाँ हम कह सकते हैं जंगर्ता ज़िले में, ईसाई बहुल जंगर्ता ज़िले में ये अटैक कर दिया है, जिसमें देखिए 21 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग जो है घायल हो गई है। वो जो है लेबनान की जितने भी मौत हुई थी मैंने आपको रिपोर्ट बता दिया, उसके साथ जो है फिर से ये 21 जो है लोग फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये युद्ध कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध जैसे ही ख़त्म हो जाती है इसकी जो है पूरी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी, उसको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। कहाँ जा रही है फिर से देखिए दोस्तों, इसराइल ने आज तो अटैक किया जैसे कि बताया लेबनान की एक जैसे कि बताया ईसाई बहुल इलाके में जो है अटैक कर दिया, जिसमें 21 लोग मारे गए, 8 लोग जो है घायल हो गई है। लेकिन उसके बाद भी देखिए इसराइल फिर से जो है कसम खा रही है, वो फिर से जो है एकदम हम कह सकते हैं बहुत ही भयानक हमला करने वाली है, जो कि ख़ास करके बहुत बड़ा हम कह सकते हैं रॉकेट हमला होने वाली है, जो उसके साथ साथ ड्रोन हमला भी रहेगा और अपनी सेना भी रहेगा, उनका यही कहना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है। इसराइल दोस्तों जैसे सबको पता है हवाई हमले ज़्यादा करती है, क्योंकि उनके पास हवाई हथियार ज़्यादा है, हवाई जो युद्ध विमान हम कह सकते हैं ज़्यादा है। इसके लिए ये युद्ध भी देखिए, ये जो अटैक भी उन्होंने भी हवाई हमले या फिर हम कह सकते हैं हवाई अटैक ही किया है, इसमें 21 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हो गई है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इतनी सी ही थी, क्योंकि ये तो रिपोर्ट हर रोज़ आज हमें देखने को मिलती है एडिटोरियल पेज में भी इसके ही लिए आई है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, बस इतनी सी नोटिस थी। इसको तो बिल्कुल भी मैं मिस्टेक नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका अपडेट पता नहीं 1 साल से ऊपर शायद चलेगा और भी। तो चलिए,